नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गौतम लाइव एमएस न्यूज से। आज हम मछली शहर नगर पंचायत में हैं, जहां पर तहसीन मुस्तफा उर्फ गुड्डू भाई बहुजन समाज पार्टी में 1995 से लेकर अब तक बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते चले आ रहे हैं। गुड्डू भाई 1995 से लेकर अब तक जितने भी विधानसभा, लोकसभा, नगर पंचायत जितने भी चुनाव पड़े अब तक सब में गुड्डू भाई ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए भरपूर प्रयास किए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किए हैं। आज हम गुड्डू भाई से बात करते हैं। मछली शहर नगर पंचायत के लिए दावेदारी कर रहे हैं। सर, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि गौतम भाई जो आज हमारा इंटरव्यू ले, मैं इनको पहले नमस्कार करूंगा और इनके चैनल के माध्यम से मैं मछली शहर जनता को नमस्कार करूंगा कि एक मौका मिला है कि जो आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के भावी प्रत्याशी के रूप में मैं मैदान में हूं, तो जब मुझे टिकट मिले तो आप लोग मेरा साथ दें और मैं खुल के विकास करूंगा और आपके साथ चलूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखा जा रहा है आज चुनाव आ चुके हैं, बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो दावेदारियां बहुजन समाज पार्टी में कर रहे हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के लिए शायद वो अभी तक वो सदस्यता भी ग्रहण नहीं किए हैं और वो भी आज दावेदारी कर रहे हैं। शायद वो पैसे के बल पे दावेदारी कर रहे हो, चाहे दूसरे बल पे दावेदारी, लेकिन अभी तक शायद बहुजन समाज पार्टी में वो है भी नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं और जहां आप 1995 से लेकर अब तक कई आपने चुनाव लड़ा है बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए। तो इस बार जब आप चुनाव में उतरे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं उतरने के लिए, तो आपका मुद्दा क्या कह रहेगा? देखिए, सबसे पहले आपने जो कहा है कि बहुजन समाज पार्टी में बहुत से लोग आए, हमें सदस्यता नहीं ग्रहण किया, इसके बारे में मुझे तो जानकारी नहीं है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं 1995 में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं और इस बार बहन जी का बहुत सख्त निर्देश है कि हमको मानियाटी और दलित के गठबंधन करके प्रदेश में एक क्या मैसेज देना है कि बहन जी दलितों और मानियाटियों के साथ लेके चलने वाली है और उनका साथ दीजिए आप। और भावी प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग बहन जी को देख रहे हैं। आने वाला समय हम लोग लोकसभा देख रहे हैं कि बहन जी को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखें। और मछली शहर नगर पंचायत से मुझे टिकट मिला और मुझे उम्मीद है कि मुझे मिलेगा, इसलिए कि मैं बहुत पुराना कार्य करता हूँ और मैं आश्वस्त हूँ कि मुझे बहुजन समाज मुझे टिकट देगी। मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत के बहन जी के झोली में डालूंगा। इसलिए पहला वो होगा कि इससे पहले मैंने इशरत परवीन को हम लोगों ने जिताया था, मगर अब मानियाटी को फिर मिलेगा तो फिर जीत के बहन जी को हम लोग झोली में डालेंगे जाके। आप गुड्डू भाई 1995 से बहुजन समाज पार्टी में है। बहुजन समाज पार्टी में अब तक क्या कार्य रहा और कौन कौन से चुनाव ऐसे रहे जो आप किए हैं? इससे पहले हम लोगों ने रामफिर गौतम जी को देखा, उससे पहले सुशीला सरोज जी को देखा, टी राम जी जो अभी लोकसभा चुनाव हारे थे उनको हरवाया गया, हारे नहीं थे, हरवाया गया, उनके चुनाव में थे। तो ऐसे हम लोग काम करते रहते हैं, जिसका पार्टी का निर्देश होता है कि जो पार्टी भेजती है उसको हम लोग उसके साथ लग जाते हैं। आज सामान सीट हुई है और सामान में हम अपना प्रबल दावेदारी किया है और मुझे विश्वास है कि बहन जी हमको टिकट देंगी, जिला कमेटी देगी और हमारे कोऑर्डिनेटर जी जो है सब हमारी मदद करेंगे और मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। जी, अगर बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट मिलता है और आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, अगर जनता आपको यहाँ से चेयरमैन चुनती है, चेयरमैन बनाती है, तो आप नगर के लिए क्या ऐसा कार्य करना चाहेंगे, उसको थोड़ा बताइएगा। देखिए, नगर में बहुत सी चीजें हैं जो कि काम नहीं हो पाया है, जैसे कि बच्चों को पढ़ाई के लिए डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। तो मेरा ये सोच ये है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए इसकी तैयारी किया जाए कि बढ़िया से रूम बना के बच्चों के यूपीएससी है, यूपीपीएससी है या एसएससी है, उसकी तैयारी के लिए सारे नोट्स बुक्स जितने होते हैं व्यवस्था करें। बहुत से गरीब बच्चे दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ नहीं जा पाते, वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाते, इसलिए बहुत महंगी पढ़ाई होती है। तो नगर पंचायत के व्यवस्था से मैं इसको करूंगा और भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छी व्यवस्था ये रहेगी कि आने वाला समय जो होगा वो बच्चों के लिए भविष्य के लिए होगा।
दूसरी चीज ये है कि शहर के अंदर नाली है, नाला है, मोहल्ले में खुले हुए नाली नाले हैं, इससे आजकल देख रहे हैं डेंगू का ये सब प्रकोप चल रहा है, तो बीमारी बढ़ रही है। तो ये बंद होना चाहिए, इसलिए कि कोई चीज पुरानी है तो उसको खत्म करना चाहिए ना, कि उसको उसे रहना चाहिए। तो मेरा ये रहेगी प्राथमिकता कि जब मैं बनूं तो ये नाला पूरा बंद करा दिया जाए, उस पर पाइप डलवा दिया जाए, सीमेंट कांक्रीट कर दिया, खुला नाला नहीं रहेगा, गंदगी नहीं रहेगी, मच्छर का प्रकोप नहीं रहेगा, और जो आजकल डेंगू मच्छी से चल रहा है इससे मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा ये है कि बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है यहाँ, बिल्कुल। तो नगर पंचायत के माध्यम से कहीं देखा जाएगा कोई जमीन उसकी होगी तो ठीक है, नहीं तो उसको सरकार से कहेगा अधिकृत किया जाएगा, एक पार्क बनवाया जाएगा, बच्चे कम से कम अपना जाके शाम को वहाँ फिट खेल लें, वहाँ जिम टाइप के बनवा दिया जाए, उनका फिटनेस हो जाए। अब चौथा काम ये मेरा है कि मच्ची शहर में कमेटी हॉल नहीं है, तो कमेटी हॉल ये है कि जैसे कि आजकल 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000 जो लोग लेते हैं, सुनने में आता है, तो वो चीज खत्म करके 2 कमेटी हॉल में बनवाऊंगा। वो एक पूरब में रहेगी, एक पश्चिम में रहेगी, इसलिए कि दोनों के बीच में जब रहेगी तो एक साइड इधर वाले भी नजदीक पड़ेगा, इधर बनेगा। वो कमेटी हॉल बनवाऊंगा, उसमें नाम बराबर चार्ज रखूंगा, जिसे 3500 4,000 रुपया रख दिया गया तो कोई भी आदमी अपने बच्चा को शादी कराने के लिए वहां जाएगा, तो वो उसकी सुविधा उसको मिल जाएगी। बहुत और ये सुविधा मछली शहर में नहीं है, जिले में भी हमारे ख्याल नहीं है, मगर ये चीज मैं करूंगा। अब लोग कहेंगे जमीन कहाँ, जगह कहाँ, ये बनाई जाती है, कोई मतलब कोई चीज आती नहीं कहीं से, हम उसको देखेंगे कि जमीन हमारे पास कहीं है तो उसको मैं एक्वायर करवाऊंगा, या नहीं है तो मैं उसको सरकार से कह के उसको परचेज करवाऊंगा, अपने बोर्ड में बैठूंगा, बोर्ड से सलाह लूंगा, बोर्ड वाले सहमति देंगे, जमीन खरीद के बनवा दिया जाएगा, तो गरीबों की ये मदद हो जाएगी। अब एक काम और मैं करने का हमारा विचार है कि जो बीपीएल कार्ड के धारक हैं मछली शहर में, जिसके जो गरीब है, बिल्कुल गरीब जिसको कहा जाए कि गरीब है, ये बिल्कुल पात्रता है उसमें, उनके साथ उनके यहाँ कोई आदमी नहीं है, तो मैं उनके पास कोई लड़की है तो लड़कियों को मैं 20,000 रुपए नगर पंचायत के फंड से तो वो उनके शादी के दूंगा, जो कि एक छोटा मोटा से चाहे गिफ्ट मान ले, चाहे जो भी मान ले, एक चीज ये मैं करूंगा, ये मेरा अपना सोच है, और इंशाल्लाह मैं जीतूंगा तो ये करूंगा। ये नहीं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक हवा हवाई बात कर रहा हूँ, और शहर का विकास कैसे करना है, क्या कराना है, ये मुझे बखूबी मालूम है कि शहर में कहाँ नाली बनना है, कहाँ रोड बनना है। अब कस्बे की एक समिति बना के सबकी राय लेके सबके मिला के चलना है, और जो जनता कहे उसको काम को करना है। सर, कभी कभी बसपा के ऊपर आरोप लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है, जो नए कार्यकर्ता, जो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, उनको भी पैसे लेकर टिकट दे देती है, और जो बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता होते हैं उनको नहीं देती है। इस पे आप नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक रूमर है, जो लोग ऐसे रूमर उड़ाते हैं वो गलत है। पार्टी बहुत निष्ठा ईमानदारी से काम करती है, और जो जीतने वाले प्रत्याशी होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिसका खून पसीना पार्टी में लगता है, उसी को बहन जी टिकट देती है। और ये तो तरह तरह के लोग उड़ा देते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और आपको बता दें कि बहन जी इससे बहुत खिलाफ रहती हैं, जो कि लोग कहते हैं ये गलत कहते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी में जिला में या विधानसभा या नगर पंचायत या लोकसभा किसी भी चुनावी क्षेत्र में ऐसे आदमी को अगर कैंडिडेट बनाया जाता है जो कि पार्टी के लिए काम नहीं किया है, और वो मेन समय पे, वो चुनाव के समय में प्रत्याशी और प्रभारी बन जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो हमारे देखने में आया कि ऐसा नहीं है, और जहां तक बहन जी पूरा सर्वे करा रही हैं, पूरा अपने कोऑर्डिनेटर साहब लोगों को लगाया है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब लगे हैं वो एक एक चीज पे जांच कर रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता कौन है, कौन हमारे साथ कब से लगा हुआ है, कौन जिताऊ प्रत्याशी है, उसको बाखूबी वो लोग मेहनत करके चेक कर रहे हैं, और उन्हीं को टिकट मिलेगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ हमने 95 से मेहनत किया है, और मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है पार्टी की तरफ से भी और मुझे भी, कि हमको चुनाव लड़ाएगी, मैं चुनाव जीतूंगा। सर, चुनाव घड़ियां धीरे धीरे करीब आ चुकी हैं, आज फैसला भी आना था कोर्ट से, और अभी तक तो नहीं आया है। अगर चुनाव बहुत करीब है और चुनाव में आपको मौका मिल गया, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप वोटरों को के पास किस मुद्दे को लेकर उनके पास जाएंगे और पार्टी में जोड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये लोकल चुनाव है जी, और मैं भी लोकल हूँ, और मैं भी लोकल लोगों से जुड़ा हूँ,
तो ये उनको हमको बताने की बहुत अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। मेरी बिल्कुल साफ छवि की राजनीति है। मैं किसी प्रकार के मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी के काम कर रहा हूँ और अच्छे उसमें कर रहा हूँ। तो मैं बहुजन समाज के सिंबल जब मिलेगा तो मैं जाऊंगा। तो मैं यही कहूंगा कि मैं आपके लिए रोड बनवाऊंगा, नाली बनवाऊंगा, सड़क बनवाऊंगा, आपकी मदद करूंगा, आपके साथ चलूंगा। जो आप कहेंगे मैं करूंगा। पार्टी की मजबूत करने के लिए भी काम करूंगा और जनता की सेवा भी करूंगा। आप अपने नगर वासियों से आज क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं अपने मछली शहर के सम्मानित नगरवासियों से यही कहूंगा कि ये आपका छोटा भाई, आपका बेटा है, इसी नगर में पैदा हुआ है, इसी नगर में रहेगा और निष्ठा ईमानदारी से काम करेगा। आप एक बार हमारा साथ दीजिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको ऐसा चेयरमैन नहीं मिला होगा और काम कराने के लिए आप मेरे घर पे 12 बजे रात को आएंगे या मुझे आप फोन करेंगे या आप अपने घर बुलाएंगे तो ये आपका बेटा आपके दरवाजे पे जाएगा, आपकी समस्याओं को समाधान करेगा। जितनी कोशिश होगी तन मन से, और धन तो भी लगेगा तो भगवान ने चाहा कि मैं चंदा करूंगा, जो जरूरत जहां भी पड़ेगी मैं उसके लिए सब तैयार रहूंगा, किसी को कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा। और रही सवाल ये कि हम एक महतवाने में जन्मे हैं, हमारे बाप यहीं पे ईओ थे, हमारे बाप नगर पंचायत के बख्शी थे पहले। अब मुझे काम कराने की भी तरीका मालूम है कि कैसे कौन से काम शासन से होता, प्रशासन से होता है, सबकी कैसे मदद लेनी पड़ेगी। और अधिकारी लोग मदद करते हैं, ऐसा नहीं। आप जाइएगा अपनी बात और कहिएगा तो शासन प्रशासन पूरी मदद करती है, ये ध्यान में रखिए। ये कोई कह देता है साहब वो शासन नहीं सुन रहा, हमारी सरकार नहीं, ऐसा नहीं है। आप में गट्स हो गए सब काम होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे लाइव एमएस न्यूज राहुल गौतम के साथ। धन्यवाद।